बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जा रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होगा और इसके लिए पसे पर्दा बहुत सारी कार्रवाइयाँ और मंसूबे जो हैं वो इस वक्त उनके ऊपर अमल हो रहा है। ऐसा ग्राउंड पेव किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी वजूहात पैदा की जा रही हैं कि जिसके बायस ये इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी से आगे लेकर जाया जाएगा। पहले हम बात करेंगे कि जी वो कौन से ऐसे मंसूबे हैं या वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि इसकी बुनियाद बनाई जाएंगी कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी से आगे लेके जाया जाएगा। और फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो नहीं करवाना। वजूहात की जहाँ तक बात है तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि इस वक्त एक सेनेट से करारदाद पास हो चुकी है जिसमें कहा गया है कि जी इलेक्शन जो है वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आगे लेके जाया जाए। दूसरा, सेनेट में अभी कुछ ज़ेरे अल्तवा करारदाद हैं, यानी इसके अलावा 2 मज़ीद करारदाद जो हैं इसी हवाले से सेनेट में जमा कराई जा चुकी हैं, लेकिन चूँकि सेनेट की करारदाद बाइंडिंग नहीं होती तो उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी वजूहात बताई गई हैं, यानी जो इस वक्त मुल्क में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, उसको बुनियाद बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है थ्रेट अलर्ट्स आ रहे हैं, जो वार्निंग्स जारी हो रही हैं। मुल्क में ओवरऑल अमन व अमान की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं और हमले किए जा रहे हैं, बाकायदा तौर पर फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। तो इसलिए हालात ऐसे नहीं हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन है उसको भरपूर तरीके से चलाया जा सके, इसलिए इस इलेक्शन को आगे किया जाए। फिर एक अभी गुज़िश्ता रोज़ एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है जिसमें इस्लामाबाद के हवाले से ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो 2 धरने चल रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब के बाहर, जिसमें कि एक बलोच मूवमेंट वालों का जलसा है और दूसरा एक शोधा फोरम वालों का जलसा है। ये दोनों सिट इन जो हैं, यानी ये गुज़िश्ता कई हफ़्तों से ये धरने वहाँ पर जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस शेयरिंग बुनियाद पर ये इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है बाकायदा कि इन सिट-इन्स में, इन धरनों में कोई तखरीबी कार्रवाई जो है वो हो सकती है जिससे कोई जानी माली नुकसान जो है वो सामने आ सकता है और उसको फिर बुनियाद बनाया जा सकता है। इसी तरीके से जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपने सुना कि JUIF के जो सरबराह हैं उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ये जो या तो सिक्योरिटी जो है वो मुमकिन बनाई जाए या फिर इलेक्शन आगे किया जाए। इसके अलावा और बहुत से अभी जो रीसेंट इस वक्त चल रहा है मामला वो ईरान पाकिस्तान तनाज़ा है, यानी आप ये देखिए कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक वॉलेटाइल सिचुएशन में है। इस वजह से जो है इसको भी एक ये बुनियाद बनाया जा रहा है कि जी न सिर्फ ये कि अंदरूनी खलफशार है बल्कि सरहदों के ऊपर जो है वो भी सूरत हाल जो है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है। तो इन बुनियादों पर और इस तरह की जो दीगर वजूहात हैं उनको बुनियाद बनाकर ये कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये 8 फरवरी से आगे ले जाया जाए। अब ये देखिए कि ये क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि जो मंसूबा साज हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनका ये मानना है और उन्होंने ये एक्नॉलेज किया हुआ है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन करवाए जाते हैं और मतलूबा नताइज भी हासिल कर लिए जाते हैं, तो इसके बावजूद वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो सियासी इस्तेहकाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा जो कि होना चाहिए, जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसके लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। और मुल्क में अगर वो मुल्क इलेक्शन के बाद भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहता है, माशी अदम इस्तेहकाम रहता है, पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम रहता है, तो ऐसी सूरत में फिर ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, यानी ये महंगाई और ये जो दूसरी अमन व अमान की सूरत हाल है, ये इसी तरह से बरकरार रहेगी, इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। फिर जो हारने वाले हैं, इलेक्शन हारने वाले, वो फिर इसी तरीके से सड़कों पर होंगे, ना असम्बली के अंदर जो है वो आपको जो है वो हार्मनी नज़र आएगी और ना ही असम्बली के बाहर सड़कों पर कुछ ऐसा मंजरनामा होगा, दोनों जगह एजिटेशन होगी। तो इस सूरत हाल को भांपते हुए भी ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल इलेक्शन जो है वो आगे लेके जाया जाए और इस हवाले से जो यानी यूँ समझ लीजिए कि इक़्तिदार के ऐवानों में बाकायदा तौर पर जो मुतबादिल मंसूबे हैं वो ज़ेर गौर आ रहे हैं, उनके ऊपर काम भी हो रहा है और खुदा ना करे
कि कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई इस तरह का कोई वाक़या, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है, कोई ट्रेजिक इंसिडेंट अगर पेश हो जाता है, तो वो ये समझिए कि वो एक इसके ऊपर इलेक्शन मुलतवी कराने के जो मंसूबे हैं, इनके ऊपर वो मोहर तस्दीक सब्त कर देगा। तो इसलिए बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये वाले मामलात जो हैं, ये मनसूबा साज़ के इल्म में हैं, और ये मामलात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं कि मुतबादिल मनसूबा जो है वो लाया जाए, और 8 फरवरी के बाद भी यही निगरान हुकूमत जो है वो इसी तरीके से काम करती रहे। थैंक यू।